गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा सप्तमी कक्षा का द्वितीय पाठ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई काम सोच विचार कर नहीं करेंगे बेटा तो उसको क्या बोला जाता है कि उससे लोगों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। ये बेटा एक कहानी है जिसको हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना बेटा हम क्वेश्चन आंसर ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे पहले पाठ की हिंदी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना चैप्टर सेकंड है ये हमारा, दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। विनश्यति अस्ति ही मगध देशे फुल्लो उत्पलः नाम सरह। सरह का मतलब होता है तालाब। सरह का मतलब क्या होता है, तालाब। अस्ति है, मगध देश में फुल्लो उत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो, वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंसौ, दो के बारे में बात कर रहे हैं बेटा क्योंकि संकट और विकट दो हंस है इसलिए हंसहु आया है। ठीक है, तत्र संकट विकटहु हंसहु निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रेह निवसामि, वहाँ पर कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी रहता था, वहाँ पर निवास करता था। ठीक है, यहाँ पे देखो कम्बुग्रीव उसके मित्र का नाम है। कम्बुग्रीव कौन है, कछुआ है। कम्बुग्रीव कौन है, कछुआ है। तो कछुए का नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे आप, कम्बुग्रीव। और हंस के दोनों के नाम क्या थे, हंस के नाम थे सकट और विकट। ठीक है, सकट और विकट किसके नाम थे, हंस के नाम थे। ओके बेटा, नेक्स्ट है अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पर धीवर आ गए। धीवर का मतलब होता है जो हमारे मछुआरे होते हैं बेटा उनको बोलते हैं धीवरा। एक बार वहाँ पर धीवरा आ गए, मछुआरे आ गए। बहुत सारे हैं इसलिए धीवरा है, एक होता तो क्या आता, धीवरः। एक के लिए आता धीवरः, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो धीवरः। ठीक है, अगर दो होते तो धीवरहो। जैसे हंस दो थे तो हमारे पास क्या है बच्चा, हंसौ। एक हंस के लिए हंस है और बहुत सारे हंस होते तो हंसः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रखे हैं। ठीक है, अब भी वो क्या कहते हैं, ते आकथ्यन, उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्यः कुर्मः दीन मारिष्यामः, हम कल, स्वः, स्वः का मतलब होता है कल, आने वाला कल। ये तीन बातें मैंने आपको बताई हुई है। अध्यय, अध्यय का मतलब होता है आज। ठीक है, अध्यय का मतलब क्या होता है, आज। स्वः, स्वः का मतलब होता है आने वाला कल। और बेटा हेय, हेय का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो ये तीन हैं हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, तो ऐसे ही हमारे हैं ये। संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, अध्यय, स्वः और हेय है। तो कल हम, वो क्या कह रहे हैं, मछुआरे आके क्या कह रहे हैं कि कल हम इनको मारेंगे। किसको मारेंगे, मत्स्यः कुर्मादीन, मछलियों को भी, और जो कुर्म है, कुर्म मतलब कछुए, कछुए आदि जो हैं उनको हम कल मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कुर्मः आवदत, कुर्म बोला। अब जो कछुआ था उसने उनकी बातें सुनी मछुआरे की और उसने क्या कहा अपने मित्रों से, मित्र, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, क्या तुमने जो मछुआरे थे उनकी बातों को सुना, उनकी वार्तालाप को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ आवदताम, हंस बोले, हंस क्या बोले, प्राप्तः यद उचितम तत्कर्तव्यम, हम सुबह जो उचित होगा हम वह कार्य करेंगे। उन्होंने, धीवर ने बोला है कि हम कल आके इनको मारेंगे, तो अब हंस कह रहे हैं कि सुबह जो उचित होगा हम वह कार्य करेंगे। कुर्मा आवदत, अब कछुआ क्या बोलता है, कुर्मा आवदत, कछुआ बोला, मेवम, ऐसा ही हो, तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं दूसरे हदम, हद्यम का मतलब होता है बेटा तालाब। ठीक है, सरहा का मतलब भी तालाब था और हद्यम का मतलब भी तालाब होता है। तो ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हो गए। सरहा, सरहा मतलब भी तालाब, और हद्यम, हद्यम का मतलब भी तालाब। ओके बेटा, तो मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसहु आवदत, अब हंस बोल रहे हैं, हंस क्या कह रहे हैं, आवाम किम करवाव है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुर्मा आवदत, कछुआ कहता है,
अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग में कहीं दूर जाना चाहता हूँ। अर्थात उसने बोला था ना कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, तो वो दूसरे तालाब में कैसे जाना चाहता है, वो कह रहा है मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। अब वो आकाश मार्ग से कैसे लेके जाते हैं कछुए को, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हंसौ आवदताम, अब हंस कह रहे हैं अत्र कह उपाय है, यह कैसे हो सकता है, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, अब कछुआ बोलता है युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुहा धार्यतम, तुम एक लकड़ी की डंडी को, काष्ठ, काष्ठ का मतलब था लकड़ी, डंडम, डंडा मतलब लकड़ी, तुम एक लकड़ी की डंडी को अपनी चोंच में धारण करना था, तो अपनी चोंच में उसको पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलम्ब्य है युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं उस डंडे के बीच में लटक कर, यहाँ पे अवलंब्य, अवलंब्य का मतलब होता है लटकना, मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अर्थात आप लोग अपने चोंच में क्या करना, डंडे को पकड़ लेना और मैं उसमें लटक जाऊंगा और फिर हम सुखपूर्वक दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हंसौ आकथ्यताम, हंस ने कहा संभवति एषः उपाय है, क्या यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक कमी भी है। आवाभ्याम नियमहं त्वं लोक्यहं जनः कंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए, नियमान, नियमान का मतलब ले जाते हुए, आकाश मार्ग से जब वो लेके जाएगा, जब हम तुम्हें लेके जाएंगे तो तुम अवलोक्य, तुम्हें देखकर जनहा लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब हम आपको लेके जाएंगे आकाश मार्ग से तो आपको देखकर लोग कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे। यदि तवम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा एव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अर्थात तुमने अगर उस दंड को पकड़ा हुआ है, लकड़ी को पकड़ा हुआ है और तुमने उत्तर देने की कोशिश की, तो तुम्हारा मुंह उसमें से खुल जाएगा और तुम गिर जाओगे और तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम यत्र ही वस, इसलिए तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, क्रुधा कुर्मः आवदत, क्रोध में आकर कछुआ बोला। अब क्रोध में आकर कछुआ क्या कहता है कि मैं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। कह रहे क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि भाई हम तुम्हें लेके जाएंगे लेकिन तुम कुछ बोलना मत, लोग तुम्हें देखकर कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो वो कह रहे मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, तुम दोनों वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, एवं काष्ठ डंडे लवमानः, इस प्रकार से वह डंडे के ऊपर लटक जाता है। कुर्मः पोरः आपश्यन, पश्चात आधावन आवदंच, जब वह लटकता है तो उसको, उस कुर्मा को पोरहा अपश्यन, जो गवाले होते हैं ना, जो गाय भैंस चराते हैं, बकरियां चराते हैं, उन्होंने देखा। पश्चात आधावन, और उसके पीछे पीछे भागने लगे। अहो महा आश्चर्यम, अरे ये तो महान आश्चर्य हो गया है। हंसाभ्याम, हंसों के साथ, सह कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ यह कछुआ भी उड़ रहा है, क्योंकि कछुए ने डंडी में मुंह डाला हुआ था और वो पंख से अपना उड़ रहे थे और वो उसको डंडी को पकड़कर जा रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं, ये तो आश्चर्य हो गया है, हंस के साथ जो कछुए हैं वह भी उड़ रहे हैं। कश्चित वदति, कुछ यद् अहम कुर्मम कथयमपि निपतति, अब कुछ आपस में बोलते हैं, यद्यहम कुर्मः, यदि यह कछुआ, कथयमपि निपतति, यह किसी प्रकार से गिर जाता है, तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसको पकाकर खाऊंगा। यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, देखो पक्षी कैसे उसको लेके जा रहे हैं, दोनों डंड की सहायता से, लकड़ी की सहायता से उन्होंने अपनी चोंच में लकड़ी को पकड़ा हुआ है और कछुआ उनके साथ सुखपूर्वक जा रहा है।
तो ये कह रहा है मैं कुछ नहीं, ये अब क्या कह रहे हैं पूरा कि अगर यह गिर जाता है तो मैं इसको पकाकर खाऊंगा। अपरा अवदत। और दूसरा बोलते हैं सरस्वती तीरे दग्धवा खादिशामी, मैं तो इसको सरस्वती के सरस तीरे था तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। अन्यम आकथ्य। दूसरा कहता है गृहम नित्यवह भक्ष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तो सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं। एक तो कहता है कि मैं इसको कहाँ खाऊंगा, पका कर खाऊंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। और दूसरे कह रहे हैं कि मैं इनको अपने घर ले जाकर खाऊंगा। इति ही तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुनकर कुर्मः क्रुद्धः जाता है, जो कछुआ है वो क्रोध से भर जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मर्त्य है, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, मित्राभ्याम दोनों मित्रों को, दत्तम वचन दिए हुए वचन को विस्मृत्य है भूलकर, अर्थात जो उसने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसने अपने मित्रों को वचन दिया था तो वो उस चीज़ को भूल जाता है। सह अवदत। और बोलता है यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। जैसे ही वो बोला तो अब क्या होगा, वो बोलते ही नीचे गिर गया। उसने जैसे उन्होंने बोला ना कि हम इसको ऐसे खाएंगे, तो उसने कहा यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। जैसे ही वो बोला उसी क्षण क्या हो गया, वो नीचे आ गया। तत्श्रवणे कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, ऐसे बोलते ही उसी समय कछुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भूमौ पतितः, नीचे गिर पड़ा। पौरहु सह मारितः, अतः उत्तम, और पौरों ने उसे मार दिया। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहत्याम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठांत भ्रष्ट हो विंशति। अर्थात जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे हित की कामना चाहने वाले होते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। सहा कुर्मे, वह कुर्मे दुर्बुद्धि वाला था और उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और लकड़ी से गिरकर उसका विनाश हो गया। तो हमें हमेशा ही अपने हितकारियों की बात माननी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था जिसके अब हमने हिंदी पढ़ ली है और इसके बाद बेटा मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी, तो आप पहले इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।